अस्सलाम वालेकुम एवन। वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं एक बात करना चाहूँगा, क्योंकि रमज़ान था लास्ट मंथ, तो इस वजह से कोई वीडियो वगैरह मैं रिकॉर्ड नहीं कर सका, क्योंकि टाइमिंग वगैरह का ज़रा इशू हो जाता है इस वजह से। अब मैं कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह हर हफ्ते एक सीरीज़ जो है वो मैं कंप्लीट अपलोड कर दूँ। आगे जो है मेन वो टेलविंड CSS की है और लिनक्स की है, और उसके बाद डिस्कॉर्ड JS की जो है वो मैं कोशिश करूँगा कि बना लूँ, और उसके अलावा लारावेल की एडवांस लारावेल और लारावेल ईमेल सिस्टम की मैं कोशिश करूँगा कि कुछ ही अरसे में अगले हफ्ते या उससे अगले हफ्ते जो है वो अपलोड कर दूँ। और जो लिनक्स की है वो अप्रोक्सीमेटली हो सकता है कि 30 या 40 वीडियोस हों उसकी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ी बड़ी हो सकती है क्योंकि अलग अलग तरीके हैं कि आप किस तरीके से फ़ॉन्ट ऐड करते हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो हम फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, तो उसके लिए हम जाएंगे गूगल फ़ॉन्ट्स के ऊपर, गूगल फ़ॉन्ट्स, इसको सर्च करेंगे और यहाँ पे आके जो भी हमें फ़ॉन्ट चाहिए वो हम ले लेंगे। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ये कॉलम, ठीक है, ये पहले से ऐड की हुई है। यहाँ पे रिमूव ऑल कर दें तो ये ख़त्म हो जाएगा। सिलेक्ट दिस स्टाइल करें, यहाँ पे आपने आके ये जो href के अंदर लिंक है इसको कॉपी कर लेना है यहाँ तक, स्वैप तक, डिस्प्ले इक्वल टू स्वैप, ठीक है। ये कॉपी कर लेने के बाद आपने आना है अपने यहाँ पे कोड के ऊपर, यहाँ पे आके आपने ऐड करना है स्टाइल, और यहाँ पे आके लिखना है @import URL, डबल कोट्स देके इसमें पेस्ट कर देना, सिंपल। और इसके बाद लास्ट में आपने ये करना है कि ये यहाँ से कॉपी कर लेना है जो फ़ॉन्ट फैमिली। ज़ाहिर बात है, हमने लिंक तो इंपोर्ट करा लिया कि हमें ये वाली फ़ॉन्ट चाहिए, उसके अलावा हमें इसके बारे में बताना भी है कि हमने ये कहाँ पे अप्लाई करनी है। अब मैं यहाँ पे स्टार लगाता हूँ, स्टार का मतलब है कि जितने एलिमेंट्स है उस पर अप्लाई करते हैं। यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं ये H1 H2 तो है नहीं, तो मैं लिहाजा ये करूँगा कि स्टार लगा दूंगा, वरना अगर मैं H1 लिखूँ तो सिर्फ H1 पे अप्लाई, स्टार लगाएंगे तो जितना भी आउटपुट होगी उस पर अप्लाई हो जाएगी। रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए ये वाली सेम फॉन्ट इसके ऊपर अप्लाई होगी, ठीक है। अब इसे ज़्यादा क्लीन तरीका जो है वो ये है कि आप यहाँ से इसको कट कर लें और यहाँ से आके ख़त्म कर लेने के बाद इसको यहाँ पे एक और फाइल बना लें style.css, इसके अंदर आके इसको पेस्ट कर दें, सिंपल, ठीक कर देते। और यहाँ पे आके इसको सेव करके अगर रिफ़्रेश करेंगे तो काम नहीं करेगी, क्योंकि ये फाइल लिंक नहीं हुई हुई यहाँ पे। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। अगर हम यहाँ पे इसको आके करते हैं इंक्लूड, जो कि आपको पता होगा अगर आपने PHP की हुई है, तो इंक्लूड से यानी कि फ़ाइल को आप उस फाइल के अंदर ऐड कराते हैं डाटा को, तो इंक्लूड, और यहाँ पे आके ./style.css। अच्छा, इसे होगा ये कि ये इसको इसके साथ ही ऐड कर देगा, यानी कि इसके ऊपर जो ये लिखा हुआ है इसके ऊपर आ जाएगा, ये स्टाइल अप्लाई नहीं होगा। रिफ्रेश करें तो ये देखें इसके ऊपर ये अप्लाई होगा। मैंने करना ये है कि इसको यहाँ से रिमूव करना है, और यहाँ पे आके आप सिंपल ये कर दें लिंक CSS, style.css फाइल का नाम, इससे पहले आप ./ भी डाल दें। अक्सर होता है कि अगर ये आप ना ऐड करें तो स्टाइलिंग अप्लाई नहीं होती, तो ज़्यादा अच्छा ये कि आप ऐड कर दें इसके ऊपर। रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें ये इसके ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई हो चुकी, ठीक है। यहाँ पे अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप ये लिंक वगैरह नहीं करा सकते या इस पर यूज़ नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ docs या HTML के टैग जो है वो नहीं दिए हुए। आप इसके अलावा भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप टाइटल लिखते हैं, टाइटल लिख के मैं प्रोजेक्ट 1 लिखूँ, सेव करता हूँ, तो ये देखें यहाँ पे आप देख सकते हैं लोकल होस्ट लिखे, उसको मैं रिफ्रेश करूँ तो ये देखेंगे चेंज हो गया। तो ये आप डायरेक्ट इस तरीके से भी कर सकते हैं इसमें, क्योंकि HTML को PHP का नहीं पता, लेकिन PHP को HTML का पता, तो उसमें आप मिक्स वगैरह कर सकते हैं। मेरे दोस्त वगैरह तो उनको नहीं पता था कि ये आप इस तरीके से स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हो, तो मैंने उनको बताया, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे वीडियो भी डाल देता ताकि बाकी लोग भी देख सकें। ठीक है जी, तो देखने के लिए शुक्रिया। बाकी आगे हम इंशाल्लाह सीरीज स्टार्ट करेंगे।